हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं सॉनेट नंबर 7 रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। इस सॉनेट की जो थीम है वो है प्रोक्रिएशन, रोमांटिक लव एंड फैमिली यूनिटी। चलिए शुरू करते हैं। म्यूजिक टू हियर वाई हियरस्ट दाउ म्यूजिक सैडली। ये जो म्यूजिक तुम सुन रहे हो इसको इतना मन मार के क्यों सुन रहे हो? ठीक है। स्वीट विथ स्वीट वॉर नॉट, जॉय डिलाइट्स इन जॉय। ठीक है, स्वीट और स्वीट यानी ये म्यूजिक और तुम जो कि दोनों ही स्वीट हैं। जब स्वीट और स्वीट मिलते हैं तो मैंने तो सुना है कि जॉय आती है यानी हैप्पीनेस आती है, और हैप्पीनेस मल्टीपल टाइम्स हो जाती है। पर तुम खुश क्यों नहीं हो इस स्वीट म्यूजिक से? वाई लवस्ट दाउ दैट विच दाउ रिसीव नॉट ग्लैडली। वही चीज़ यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, यहाँ जो मैंने अभी कहा कि ये जो म्यूज़िक है तुम इसे एडमायर क्यों नहीं करते, तुम इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, तुम खुश क्यों नहीं हो? क्योंकि तुम दोनों एक ही जैसे हो, और जब एक जैसे लोग मिलते हैं तो खुशियाँ आती हैं। और एल्स रिसीव विथ प्लेजर दाइन एनॉय। ठीक है, क्या तुमने यही कुछ सीखा है? या फिर तुमको ये लगता है कि अगर दो लोग एक जैसे लोग मिलते हैं तो उससे गुस्सा बढ़ता है, मनमुटाव होता है, डिस्कम्फर्ट होता है? ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं देखा है। तो यहाँ पर वो सवाल करते हैं कि अगर दो स्वीट लोग मिलते हैं तो तुम्हें एनॉय क्यों फील होता है, तुम्हें डिस्कम्फर्ट क्यों फील होता है? इफ़ ट्रू कॉनकॉर्ड ऑफ वेल ट्यून्ड साउंड्स। अगर दो लोग को वेल ट्यून कर दिया जाए यानी उस म्यूज़िक को और तुमको एक लय में डाला जाए तो यहाँ पर एक ट्रू कॉनकॉर्ड बनेगा यानी एक परफेक्ट हार्मनी क्रिएट होगी। बाय यूनियंस मैरिड डू ऑफेंड दाइन ईयर। इफ़ हार्मनी ऑफ म्यूजिक सीम्स अनपीसेंट टू यू। यहाँ पर क्या क्या गया है कि अगर जो हार्मनी बन रही है अगर तुम्हें अनपीसेंट लगे, यानी तुमको मैं बता रहा हूँ कि अगर तुम दोनों को परफेक्ट तरीके से ट्यून किया जाए और तुम दोनों एक परफेक्ट हार्मनी में जाओगे यानी एक प्रॉपर लय बनाओगे, तो तुम मुझे बताना कि तुमको ये अनपीसेंट लगेगा कि नहीं लगेगा। यानी यहाँ पर जो शेक्सपियर हैं वो चैलेंज करते हैं कि मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ कि अगर तुम दोनों एक परफेक्ट लय में यानी एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे तो एक परफेक्ट हार्मनी क्रिएट होगी। ठीक है, एक बॉन्डिंग क्रिएट होगी और ये तुम्हें अनपीसेंट नहीं लगेगा। अगर तब भी लगेगा तो तुम मुझे बताना। दे डू बट स्वीटली चाइड दी हु कन्फाउंड्स। ठीक है, यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? इट्स एक्चुअली करेक्टिंग यू फॉर नॉट रिकॉग्नाइजिंग द हार्मनी। ये सिर्फ मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ ताकि तुम अपने आप को करेक्ट कर सको, क्योंकि तुम उस हार्मनी को आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो। ठीक है, इन सिंगलनेस द पार्ट्स दैट दाउ शुड बियर। ठीक है, इस सिंगलनेस में, इस आइसोलेशन में जो आप अलोन यहाँ बैठे हो, ये आपकी ड्यूटीज़ फुलफिल नहीं करेंगी। यानी अगर कोई इंस्ट्रूमेंट को सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट बजाया जा रहा है और उसके साथ बाकी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं बज रहे हैं तो वो कभी भी एक परफेक्ट म्यूज़िक नहीं क्रिएट कर सकते। म्यूज़िक क्रिएट करने के लिए, बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए दो लोगों का होना बहुत ही ज़रूरी है। सुना है ना आपने, एक और एक 11 होते हैं, वही यहाँ पर ही कहना चाह रहे हैं अपनी भाषा में। मार्क हाउ वन स्ट्रिंग स्वीट हस्बैंड टू अनदर। कैसे देखो, एक एक हस्बैंड बिल्कुल एक स्ट्रिंग की तरह काम करता है। जब तुम उसको बजाओगे तो वो एक पेयर बनाता है। ठीक है, एक कपल क्रिएट करता है। ठीक है, अपनी वाइफ के साथ। स्ट्राइक्स इन ईच बाय म्यूचुअल ऑर्डरिंग। और जैसे ही एक और एक स्ट्रिंग को हम स्ट्राइक करते हैं वो म्यूचुअल ऑर्डरिंग में वो हारमोनी, वो साउंड क्रिएट होता रहता है। रिसेंबलिंग सायर एंड चाइल्ड एंड हैप्पी मदर। एक पूरी फैमिली क्रिएट होती है, एक बॉन्डिंग बनती है। ठीक है, इस हारमोनी से। हु इन ऑल वन वन प्लीजिंग नोट डू सिंग। और ये सब मिल के कैसे होता है? जब ये सब मिल के टुगेदर एक हारमोनियस साउंड क्रिएट करते हैं। हुज स्पीचलेस सॉन्ग बीइंग मैनी सीम वन। ठीक है, और ये जो म्यूजिक होगा इसका कोई आवाज़ नहीं होगी, इसकी कोई वर्ड्स नहीं होंगे, लेकिन इसे वही लोग सुन पाएंगे जो इसे क्रिएट किए होंगे। यानी इसे अंदर से सुना जा सकता है, कानों से नहीं। सिंग्स दिस टू दी दाउ सिंगल विल प्रूव नन। ठीक है, ये एक लेसन है जो मैं तुम्हें देना चाह रहा हूँ। और इससे क्या होगा? द दाउ सिंगल विल प्रूव नन। और अगर तुम्हें अकेले रहना है तो अकेले कभी भी कोई काम पॉसिबल नहीं है। यानी इफ़ यू रिमेन अलोन विदाउट चिल्ड्रन यू विल लीव नो लेगेसी। यहाँ पर वही लेगेसी की बात, प्रोक्रिएशन की बात की जा रही है। सो हियर शेक्सपियर uses music as metaphor for harmony in life. Just as strings and instruments create a beautiful sound together, beauty is meant to be joined through family and children. A person who remains single wastes their potential. They leave no legacy, like a melody unheard. This sonnet reinforces the theme of procreation. Beauty receives immortality when shared with others. So this is all about sonnet number 8. Thank you very much.